फरमाया जो उनके साथ है ना वो काफिरों पर सख्त हैं पर आपस में बड़े मेहरबान हैं। कुरान मजीद फरमाता है वो आपस में नरम दिल हैं, रहम करने वाले। तो मेरा ख्याल है तारीख जानने से बेहतर अल्लाह का कुरान पढ़ना नहीं। जब अल्लाह का कुरान फरमाता है कि रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े मेहरबान हैं, किताब को थामो। और कुरान मजीद की जो नस है वो हमारे लिए ज्यादा दर्जा रखती है इस लिहाज से भी कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वो लारैब किताब है कि बहरहाल जिसका पढ़ना और समझना मुसलमान के लिए ज्यादा जरूरी है। तो सहाबा आपस में बड़े मेहरबान थे, एक दूसरे पर शफकत करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। ये कुरान मजीद का फैसला है। लिहाजा किसी तारीख में और कोई भी खतीब जो अपनी तकरीर चमकाने के लिए कोई ऐसी बात करे उसकी बात में आने की जरूरत नहीं। अल्लाह के कुरान ने कहा वो सख्त जरूर थे पर काफिरों पर, मेहरबान थे अपनों पर। जहां तक ताल्लुक है हजरत उमर फारूक का, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस अजीम शख्सियत का नाम है जिनके लिए अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें उमर इब्ने खत्ताब अता फरमा। इंसान की ना एक जाती शख्सियत भी होती है, उसकी जो जाती शख्सियत होती है वो उसके मिशन पर भी गालिब आती है। यानी अगर आपकी तबीयत ही गुस्से वाली है तो आप जहां भी हैं आपके दाएं बाएं लोग परेशान हैं, आपको गुस्सा ही बड़ा आता है। तो आपके माहौल पर भी आपका मिजाज, बुजुर्ग फरमाया करते थे असातिज़ा को कि अगर तुम्हारी घर में घर वालों से लड़ाई हो जाए, इसको बंद कर दें जी, अल्लाह जज़ा दे आप। घर वालों से अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाए ना तो फरमाया करते थे क्लास में आके बच्चों को न पढ़ाओ, ऐसा ना हो गुस्सा किसी और का हो निकल किसी और पे जाए। क्यों? इसलिए कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका अंदाज कुछ और होता है। आपकी जो जाती जिंदगी होती है, जो लोग इस ज़हन के होते हैं ना सारी दुनिया ही बुरी है, वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ख्याल में लोग अच्छे हैं ही नहीं, तो किसी का अच्छा करें क्यों। जिन लोगों का ये ख्याल होता है ना कि माज़अल्लाह फलाने के पास माल बड़ा है मुझे ले लेना चाहिए, फलां के पास बड़ा है, तो वो भी हरीस हो जाते हैं। आपके जिस तरह की अपनी तबीयत होती है, फिर गौर कीजिएगा मेरी बात पर, आप जब कोई भी काम करते हैं ना तो वो आपकी तबीयत आपके काम पर गालिब आ जाती है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, दो तीन चीजें बड़ी ज्यादा थी जनाब उमर की जिंदगी में। एक तो बड़े उसूल परस्त थे, उसूल पसंद थे, इतने उसूल पसंद थे, इतने उसूल पसंद थे जनाब उमर कि उन्होंने अपनी उसूल सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी पर नाफिज की और अपनी औलाद पर नाफिज की। हम भी बड़े उसूल पसंद होते हैं पर दूसरों के लिए, बड़े हक पसंद होते हैं पर दूसरों के लिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज ये था कि जब बदर उहद में कुफार आए ना लड़ने के लिए, तो ये जंगें आसान नहीं थी। बाकी जंगें आसान होती हैं, आपको गैरों से लड़ना होता है। बदर उहद का ये हाल था कि सहाबा के अपने रिश्तेदार सामने थे, यहां तक कि किसी का सगा भाई सामने था, किसी का बाप सामने था। हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे बदर में सामने आए थे लड़ने। ये बड़ी मुश्किल जंगें थी, लेकिन हजरत उमर का उसूल इस तरह का था दीन के लिए कि अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाजत दें, हम अपने अपने रिश्तेदारों से खुद लड़ेंगे और दुनिया को बताएंगे ताल्लुक उसी के साथ है जिसका ताल्लुक मदीने वाले महबूब के साथ है। गोया हजरत उमर अपनी ये बात कह के कि अपने अपने रिश्तेदारों से लड़ेंगे, ये सबक दे रहे थे कि ताल्लुक उसी से जिसका हुजूर से ताल्लुक। उसूल पसंद थे, मिजाज उसूल पसंदी का था। और दूसरी बहुत ज्यादा उसूल पसंदी अपनी औलाद के लिए थी। आज सबसे बड़ा मसला क़यादतों का होता है, और किसी लीडर को भी, किसी रहनुमा को भी, पीर साहब को भी, मुफ्ती साहब को भी
अपनी जगह पर बिठाने के लिए जो सबसे काबिल बंदा मिलता है वो अपना बेटा मिलता है। ये सियासी रहनुमाओं से लेकर दीनी रहनुमाओं तक एज इट है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा ही नजर आया है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें नबी करीम ने कहा ये नेक आदमी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में हज के मसाइल सबसे ज्यादा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जानते थे, और बड़े बड़े असहाबे फतवा भी उनसे राय लेते थे मसाइल हज में। आलिम थे, अहादीस रवायत करने वालों में बड़ा नाम है। लेकिन हजरत उमर ने मना किया, फरमाया मेरे बाद जब खिलाफत का मशवरा हो रहा हो ना, एक तो यह है कि अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाओ, नायब बनाओ, जानशीन बनाओ, ये उसूल पसंदी देखिए। फरमाया जब खिलाफत का मशवरा भी हो रहा हो ना, तो मेरे बेटे को मशवरे में भी शामिल ना करना, इससे तुमने राय भी नहीं लेनी, इसलिए कि ये मेरे बाद 6 रुकनी शूरा के जिम्मे कि वो किसको लाते हैं, किसको बनाते हैं, राय भी नहीं लो। आप समझे ना, उसूल दूसरों के लिए, कायदे दूसरों के लिए, तकारीर दूसरों के लिए, ज़ाब्ते दूसरों के लिए। हजरत उमर के साहिबजादे गए तिजारत करने के लिए दूसरे मुल्क, और भी काफी सारे लोग मदीना शरीफ से गए, लेकिन जनाब उमर के बेटे को नफा ज्यादा हुआ। तो आपने अपने बेटे से पूछा कि बाकी तो इतना नफा कमा के लाए, तुझे कैसे ज्यादा हो गया? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर आपकी समझ में आए। तराजू सबकी जेबों में है, पर दूसरों की औलादों के लिए। हाँ हाँ, मापते तोलते परखते हैं, पर दूसरों के बच्चों को ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनी से गरज नहीं, पर तेरी रहबरी का सवाल है। तू बता, तू किस तरह का रहनुमा था सिर्फ दूसरों के लिए? सबसे ज्यादा हजरत उमर तकरीर कर रहे थे मस्जिद में, और घर आके कहने लगे वो मैंने लोगों को फुला फुला बात में तंबीह की है, अगर नहीं मानेंगे तो सजा। तुमने सुनी है? का हुजूर सुनी है। फरमाया ये भी याद रखना मेरे बच्चों, बाकियों की सजा सिंगल है, तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी डबल है, ये बात याद रखना। बेटे को ज्यादा नफा हुआ है। यहाँ तो अब्बा जी खुश होते हैं ना, बेटा कमाऊ पुत्र हो गया, बड़े पैसे कमा के लाया। तो हज़रत उमर ने कहा भाई बाकी भी वही माल लेके गए थे, उसी इलाके से गए थे, उसी तरह सफर, तुझे से ज्यादा कैसे नफा हुआ? कहा जी बस हुआ। तो हज़रत उमर को कोई वजह तक जब रसाई बेटे के जरिए नहीं हुई, तो फरमाने लगे चल सिर्फ इतना ही बता। लोगों को पता चल गया था तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, क्यों बेचे कोई अपने बाप का नाम? इकबाल से आके किसी ने कहा मैं फलाने का पुत्र हूं, फलाने का बेटा हूं, तो इकबाल कहने लगे थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? अब्बा दादा की बात बाद में कर, पहले अपनी बता तू क्या है। थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? मियां अपनी भी तो कोई बात करना, तू क्या है, अपना भी इजहार कर। तो हज़रत उमर ने कहा लोगों को पता चल गया था तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। कहा चल गया था। फरमाने लगे फिर बेटा जितना जितना नफा लोगों को हुआ उतना तू भी रख ले, और जो इजाफे हुआ वो मुझे दे, मैं माले खजाना में जमा कराऊं। तो एक तो उसूल पसंद बनो अपनी जात के लिए और अपने घर वालों के लिए। उसूल पसंद बने किसके लिए? बोल के बताइए। और दूसरा अपने, हाँ यहां से शुरू करें, शरीयत अपने घर में नाफिज करो, उसूल अपने घर में नाफिज करो, यहां से स्टार्ट लो। और इसमें सुकून भी बड़ा है, इत्मीनान कल्बी। मैं खुशबख्त समझता हूं उस बाप को, नसीबों वाला है जिसके बेटे अगर जवान है तो बाप बेटा सुबह एक सफ में खड़े होकर फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं। वो खुश नसीब शख्स है जो सुबह इकट्ठे जाके मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ते। तो पहली बात यह कि उसूल पसंद थे। दूसरी बात हजरत उमर की, हजरत उमर फारूक ने ना अपनी निगरानी बड़ी तगड़ी करके की है, अपना मुहासबा बड़ा किया है, अपना हिसाब बड़ा रखा है। ये जो लोग चाहते हैं ना उनकी सेहत ठीक रहे, उन्हें अपना हिसाब रखना चाहिए।
इतना खाएं, इससे ज्यादा न खाएं। इस कदर ज्यादा चीनी लें, उससे ज्यादा गोश्त इतनी मिकदार में खाएं, इससे ज्यादा। इतनी देर बैठें, फिर उसके बाद सैर करें। अपना जो बंदे ध्यान रखते हैं उनकी सेहत, तो इसी तरह जो अपना मुहासबा करते हैं उनकी रूहानी जिंदगी भी ठीक रहती है। हाँ हाँ, बुजुर्ग अपना ध्यान रखते थे। कोई ज्यादा लकब पुकारता था तो परेशान हो जाते थे, कोई ज्यादा नारे लगते थे तो परेशान होते थे। मैं अपनी गाड़ी में जब बैठता हूं ना और लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं, तो मैं कसरत से इस्तिगफार पढ़ता हूं और मैं कहता हूं, मालिक मैं इस काबिल नहीं हूं, इन लोगों की तवज्जो अगर इस तरफ हो गई है तो हमारी कोताहियां जरूर माफ करना। ये खुशगुमानी में मुब्तला हैं बेचारे, तो अगर कोई इनका अच्छा जज्बा है तो इन्हें अजर अता कर। हम ना अपना हिसाब नहीं रखते, अपना मुहासबा नहीं करते। जनाब उमर का ये आलम था। हज़रत अबू दरदा फरमाते, खड़े होके ना अंदर एक बाग के, तो हजरत उमर अपने आप से बातें कर रहे हैं। हमें जमाना गुजर गया, हमने अपने आप से बात ही कोई नहीं की। इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूं ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। अपने आप से हजरत उमर बातें कर रहे हैं। ओ संगियो, ओ आओ यार अपने आप से बातें करें। हजरत उमर अकेले खड़े होके ना बाग में, जनाब अबू दरदा कहते हैं मैं अचानक दाखिल हुआ तो हजरत उमर अपने आप से बातें कर रहे हैं। कहने लगे, खत्ताब का बेटा उमर और अमीरुल मोमिनीन, वाह भाई वाह, खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन। फिर फरमाने लगे, उमर अपनी जिम्मेदारी सही करके अदा कर, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की बारगाह से तुझे सजा दी जाए। अपना मुआसबा अपना अपना। इमाम कुशैरी कहते हैं, एक दिन गट्ठा उठा के लकड़ियों का सर पे उमर गुजर रहे थे। लोगों ने पूछा किसी और से क्यों नहीं कहा? फरमाने लगे, बच्चे भी हैं और फर्मा बरदार भी हैं, गुलाम भी हैं और फर्मा बरदार भी हैं, लेकिन मेरा ना नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया था, इसे जरा समझा रहा हूं, इसे थोड़ा समझा रहा हूं। अपने आप से जरा खुद कलामी कर रहा हूं जरा। हम तो खुद आगाही से बड़ी दूर है मेरे भाई। हम ये ओहो नारे, ये तस्वीरें, ये 10 लोग मुझे जानते हैं, कोने से किसी से मेरा नाम पूछ लेना, शुक्र है जी अल्लाह दा, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। खुद ही अपनी तारीफें आप अपने मुंह से खुद ही मियाँ बिट्टू जी बड़ा करम है जी अल्लाह का जी, बस जी अब बड़ी बात है जी, फर्मा बरदार था मैं, अब्बा जी का भी बड़ा ही, बच्चों की भी बड़ी खिदमत की, पड़ोसियों। तो यह आप क्यों कह रहे हैं? खुशबू बताया नहीं करती, खुशबू तो आया करती है। आपको कहना क्यों पड़ा? आपको बताना क्यों पड़ा? आप ये क्या मजबूरी बन गई? अब कोई तारीफ नहीं कर रहा तो खुद से अपनी शुरू कर दी। छोड़ दें, ये कमजोर लोगों की अलामत है। ताकतवर लोग कभी भी अपनी जात का बुत बना के उसके पीछे नहीं भागा करते। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हजरत फारूक आजम ने अपने ऊपर कड़ी निगरानी की, अपने ऊपर सारी जिंदगी गुजर गई, दूसरों का हिसाब करते, थोड़ा अपना भी कर। सारी जिंदगी गुजर गई, आप तो यहां बसते हैं हजरत बाबा साहब के इलाके में। तो बाबा साहब कहते थे, दिल करता है उस बस्ती से थोड़ा दूर जाऊं जहां कोई मुझे पहचाने ना, मेरी दस्तबोसी ना करे, मेरे पीछे ना भागे। उठ ना बुलिया, दर्द देखो इसके पीछे कितना है। उठ बुलिया, ओ चल उथे वसीए जिथे वसदे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। चल वहां चलते। तो एक तो ये कि उसूल पसंद थे, और दूसरी बात ये थी उनकी तबीयत में जिस चीज का गलबा था वो ये था कि वो अपना हिसाब करते थे। हम अपने आप को बेहद कर लेते हैं, हमारी कोई ना कोई शान, हर बंदे की कोई ना कोई शान है, और वो अपनी शान बताता फिरता है। वो कहता है जनाब फलाने के भी तो हुकूक है ना, फलाने के भी तो हुकूक है ना, फलाने के भी तो हुकूक है ना, फलान जगह ये भी तो कहता है ना।
मैं आइमा मसाजिद के हुकूक बयान करता रहता हूँ, उलमा की बात करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इतना कमज़ोर हो के आलिम की बात ना करो कि महसूस लगे कि वो बड़ा कोई तबके का कमज़ोर आदमी है। बात ज़रूर करें हुकूक की, पर सतह से नीचे ना उतरे। अल्लाह ने आलिम दीन को बड़ा वक़ार अता फरमाया, बड़ी शान अता की। वालिद साहब ये कहें कि माँ बाप के बड़े हुकूक हैं, पर इतना कमज़ोर होकर कभी बात ना करें। हुकूक लिए जाते हैं, हुकूक की खैरात नहीं मांगी जाती। कमजोर न करें अपने आप, तो अपना मुहासबा करना है। हमने अपने आप से गुफ्तगू करनी, हमने थोड़ा सा तज़किया की तरफ बढ़ना है और उसूलों को अपने ऊपर अप्लाई करना है। तीसरी बात आपको हजरत उमर में बड़ी मिलेगी, वो ये थी कि तबीयत में बला की सादगी। भला की यहाँ ना हमारा ये माहौल है कि एक तरफ कुछ लोग बेचारे फ़ोन करते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि यार बिल बड़ा आ गया, जमा कराने को पैसे कोई नहीं, अगर मेरी फ़लाँ चीज़ बिक जाए ना तो मैं चलें इससे ही नबरदाजमा हो लो। एक तरफ गरीबी का ये हाल है और दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि लोग नए मॉडल की गाड़ी नए लेने के लिए 4-5 लाख रुपया, जल्दी गाड़ी लेने के लिए 4-5 लाख रुपए इजाफी जमा कराते हैं कि नहीं? आप उस मुल्क में रहते हैं जहां लोगों को रोटी भी नहीं मिलती शाम की, लेकिन दूसरी तस्वीर का रुख ये है कि नए मॉडल का मोबाइल मार्केट में आए तो शार्ट हो जाता है। माना क्या है कि गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाके से मर गई। हम ना उस मंजर से दूर है। जब तक अमीर लोग अपनी तबीयत में सादगी नहीं लाते, मालदार सादगी नहीं लाते, अमीर वजीर कबीर, चलो नाराज ना होना पीर, अपनी तबीयत में सादगी नहीं लाते और वो उस तर्ज को नहीं अपनाते जो तर्ज सैयदना उमर ने हमें अता फरमाई है और हुजूर के जमी सहाबा और अहले बैत ने दी है। मिजाजों में सादगी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों का लाओ लश्कर तो देखें, आना जाना तो देखें, उठना बैठना तो देखें। हजरत उमर के जमाने में वुसअत आ गई थी, कोई ऐसी बज़ाहिर बड़ी गुर्बत नहीं थी, वुसअत आ गई थी। इतना माल आता था, बहरीन से आया कि बड़े कद वाला आदमी भी उस माल के पीछे छुप रहा था। सारा कुछ आया, 50-50 हजार दिनार बदरियों को एक एक वक्त में माले गनीमत में से हिस्सा मिला। लेकिन माल आना और है, दिल में बसाना और है। और एक और बात भी आपसे अर्ज करूं, कभी भी रोब आदमी के कपड़ों का नहीं होता, रोब जब भी होता है उसके किरदार का ही होता है। आप 6 करोड़ के घर में रहते हो, 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठते हो और पैसा अगर ठीक ना हो तो लोग दरवाजे पे खड़े होके कह देते हैं 2 नंबर माल है, कहते हैं लोग। और छोटा सा अफसर हो, टूटी हुई कुर्सी पे बैठा हो, पुराना टेबल हो, लेकिन उसके दफ्तर के बाहर खड़े होके सियाना बंदा भी कह रहा होता है कि यार बंदा बड़ा उसूल पसंद है, ना माज़अल्लाह रिश्वत लेता है, ना सिफारिश होता है। लोगों की टांगें कांप रही होती हैं अंदर जाते हो। याद रखना, किरदार आपका मजबूत हो ना, किरदार, तो कपड़े सादे भी हो तो गुजारा होता है, घर सादा भी हो तो गुजारा। तो असल नेमत तो किरदार है। मैंने जैसे कहा था बातों को ज्यादा तवील नहीं करना, जल्दी समेट दूंगा। हजरत उमर ने जिंदगी सारी सादगी में गुजारी। कुछ भी नहीं होता यार, आप सादे कपड़े पहने, कोई कुछ भी नहीं कहता। आप भी सुखी रहेंगे, रिश्तेदार भी सुखी रहेंगे, वरना आप महंगे लेंगे तो रिश्तेदारों की मजबूरी हो जाएगी, उनके बच्चे भी तंग करेंगे, यार हमने भी मतलब फलां फलां चीज वसूल करनी। ये कुछ मालदार लोग, नाराज हो गए आप लोग, ये कुछ मालदार लोग ना मार्केट में ऐसी चीजें ले आते हैं जिनसे फिर गरीबों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप थोड़े सादा रहें, वैसे भी डॉक्टर कहते हैं आजकल के सादा ग़िज़ा खाएं सेहत ठीक रहेगी। पहले डॉक्टर कहा करते थे कुछ आराम करें आपकी तबीयत ठीक हो, आजकल डॉक्टर कहते हैं कोई काम करें, कोई सैर करें ताकि तबीयत आपकी ठीक हो। अंदाज ही बदल के, आप यकीन करें, रुख ही बदल गया दुनिया की। हजरत उमर कंकर मार रहे थे, जमरात पे रमी कर रहे थे। हमारे उर्फ में कहते हैं शैतानों को कंकर मारना।
तो सहाबी फरमाते मैं पीछे खड़ा था और मैं अजीब मंजर देख रहा था कि इतना बड़ा फरमा रवा, दुनिया डरती है, लेकिन हालत यह है कि वो कंकर मार रहे थे तो मैंने उनकी पुश्त पर पेवंद गिरे तो 12 पेवंद लगे हुए और उन्हें कोई परवाह नहीं थी। एक होता है ना किसी के कपड़े सादे हैं तो फिर वो मिस्कीन भी बन जाता है, बड़ी मजबूरी है जी मैंने तो कपड़े देखे, ना 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 ना, ना। कपड़े सादे थे पर कद ऊंचा था, लिबास फटा हुआ था लेकिन आवाज में गरज थी, जुमले इस तरह थे कि जिस तरह ऐवाने कुफर पर जलजला तारी है। वो लिबास किसी जगह उन्होंने उसको कमजोरी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। सहाबा ने मीटिंग की बाकायदा मस्जिद में कि इतने इतने वजीर मिलने आते हैं, उमर से कहना है लिबास ही बदल ले, और वुसत भी आई है पर सारा ये बांट देते हैं। जनाब फारूक आजम से कहना थोड़े नया लिबास ले ले। तो एक सहाबी कहने लगे मशवरा तो ठीक है पर वो बंदा भी बताओ जो उमर से बात करेगा। वैसे नाराज ना होना, आजकल तो पैसे किसी ने भी नहीं बुरे लगते, किसी को भी नहीं लगते, सब माशाल्लाह जिस जहां आ जाए ठीक है, बल्कि जितने पैसे आते जाते हैं उतना ही खर्चा भी बढ़ता जाता है, जगह भी बनती जाती है। भाई उमर से बात कौन करेगा नया कुर्ता लेने की? तो लोग कहने लगे एक शख्सियत है ना जिनकी फारूक आजम नहीं टालते, वो कौन है? मौला अली शेर खुदा। हजरत मौला कायनात से कहा आप कहिए ना जनाब उमर से। तो हजरत अली ने कहा भाई बात भी तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, पर मैं उमर को जानता हूं, ये बात मैंने भी कोई नहीं कहनी। देखो तो सही कहलाना क्या है कि जरा लिबास महंगा पहन ले। बात चलते चलते हजरत मौला अली के मशवरे से सैयदा आयशा तक पहुंची, उन्होंने बुला लिया, हजरत उमर हाजिर हो गए। कहा सहाबा का ख्याल है कि लोग आते हैं मिलने के लिए और अल्लाह ने आपको एजाज दिया है, तो लिबास बदलने में हर्ज भी कोई नहीं और जायज पैसे हो तो शरीयत मना भी नहीं करती, तो आप क्यों नहीं तब्दील कर लेते? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी आप हुक्म करें, शाम के लिए बदल लूंगा मैं, जैसे आप कहें। हर जगह सर उठाया नहीं जाता, कुछ जगह सर झुका के भी बात मानी जाती है। हुक्म करें बदल लूंगा, लेकिन एक बात करने की इजाजत है। सैयदा पाक फरमाने लगी उमर कीजिए, तो फरमाने लगे अम्मा जी ये जिस तरह का कपड़े मैंने अब पहने हैं ना, मैं हुजूर के ज़माने में भी इसी तरह के पहनता था। अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी मेरा रंग यही था। मेरा दिल करता है मैं वहीं खड़ा रहूं जहां करीम ने हमें खड़ा किया था। मेरा जी चाहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी आसाइश में जाऊं। बस जनाब उमर ने बात की, फिर जवाब कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद सिर्फ सैयद आयशा के रोने की आवाज़ आई और फरमाया उमर लोग भी ठीक कहते थे पर जो आप कहते हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे भाई थोड़ी सी सादगी आ जाए ना मिजाजों में। एक मिस्र के अदीब हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है समझाने के लिए। वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे, तो मैं अचानक उनसे मिलने के लिए गया तो उनके पेट में बड़ी तकलीफ थी। तो मैं जब पहुंचा तो वो बड़े बेचैन थे, बेकरार थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे यार खाना मजेदार था, जरा ज्यादा खा बैठा हूं, तकलीफ है। कहते मैंने डॉक्टर को बुलाया और मैं उनकी दवाई का बंदोबस्त किया। कुछ अल्लाह ताला ने उस हकीम तबीब के मशवरे से दवा से उन्हें अफाका। वो तो वापस लौटा तो अपने इलाके के करीब से गुजरने लगा तो एक जगह पे चंद लोग जमा थे और परेशान थे। तो पूछा क्या हुआ? कहा गरीबों की बस्ती है। मैं उतर गया तो जाके देखा तो एक शख्स पेट के दर्द में शदीद मुब्तला। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहा इसने 3-4 दिन से रोटी नहीं खाई, बेचारा गरीब है। तो दानिश्वर कहते हैं कि उसे भी मैंने, चूंकि मेरे जानने वाले थे काफ़ी सारे डॉक्टर हजरात समझ ले ज़्यादा हकीम, तो मैंने बुलाया, उनको भी दवाई खिलाई। लेकिन जब मैं घर लौटा तो मैं सोचने लगा कि वो जो ज़्यादा खा के बीमार हुआ है वो अगर थोड़ी मुनासिब खा लेता तो ये बेचारा जो भूख से बीमार हो गया ये तो बच जाता और पेट दर्द दोनों की ठीक हो जाती, उसकी भी ठीक हो जाती और इसकी भी ठीक हो जाती। हमारा ये मसला है
कि जब हम पहले लोग बात करते हैं गरीबों की, मिस्किनों की, लेकिन जब उनके पास माल आता है फिर वो कहते हैं गरीब सियाने ही नहीं, मेहनत ही नहीं करते, इनको मेहनत करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, ये अक्लमंद ही नहीं होते। वो भाई गरीब तो सियाने होते ही नहीं, क्योंकि जिदे घर दाने, अकल के लिए भी तो पैसों की जरूरत है ना, तो वो आएंगे तो फिर ही अकल आएगी ना, गाड़ी होगी तो चलाने का तरीका भी आ जाएगा। आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये करनी है मेरे भाई, यकम मुहर्रम है, हजरत उमर का यौम शहादत है, मेरी एक देरीना ख्वाहिश है आपकी खिदमत में भी वो बात अर्ज करता हूँ। हजरत उमर ने ना जिंदगी गुजारी कौम की फलाह व बहबूद के लिए। किसको नहीं पता, इस मजमे में छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसे पता ना हो कि हजरत उमर चेहरे पे निकाब डाल के लोगों की खबरगिरी करते। सबको पता है, बोलिए, बोलते नहीं, आप नाराज हैं, कहे अल्हम्दुलिल्लाह पता है। चले इंशाल्लाह स्टेज वालों ने भी बोलना है इंशाल्लाह, वो भी सबके साथ ही है, जमहूरी मुल्क है, लहदा नहीं, पता है सबको जी। तो हजरत उमर ने ये कहा था ये काम सिर्फ हुक्मरान ने करना है, दूसरा कोई ना करे, कहा था, बोलिए, खैर खाई सिर्फ हुक्मरान करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। चल तू चेहरे पे नकाब डाल के रात को पता ना करके आ, बाजार में निकल के जिनका तुझे पता है कि मजबूर है उनका ही ख्याल करना शुरू कर दे। बातें सिर्फ सुनाने के लिए, तकरीरें सिर्फ ओ हजरत आ जाए 2 घंटे खिताब करें, फिर क्या होगा। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं तकरीरों को कानों की लज्जत समझ लीजिए, इतना बड़ा मजमा है, वो कहां तक माशाल्लाह प्यार से लोग आए। एक एक बंदे को ये हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया, एक तवाइफ ने, गुनाहगार औरत ने, माना ये कि गुनाहगार औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया तो बख्शिश हो गई। आती है सबको, सबको आती है। यहां सड़क पे कुत्ता मर जाए, कभी आपने देखा मरे हुए को भी कोई हटा दे, साइड पे कर दे, गाड़ी के टायरों से उसका गोश्त लग लग के सड़क से हटता है। किस लिए दीन सुनते हो, किस लिए महफिलें, तकरीरें, जुमे, खुतबे, माना क्या है? बस सुना सुभान अल्लाह, कहीं गुजर गए। गाड़ी के टायरों से कुत्तों और जानवरों के गोश्त लग लग के सड़क साफ होती है, मरे हुए को भी कोई साइड पे करने को तैयार नहीं। किस लिए दीन सीखा, पढ़ा, सुना, सुनाया? पता चल जाए अब जिसकी तस्वीर सियासी जलसे पे नहीं आई उसकी दीनी बोर्ड पे आ जाए, इसलिए महफिल होती है। थोड़ा सा नाम हो जाए, खुदारा हजरत उमर की जिंदगी पढ़ने वालों, सुनने वालों, बताने वालों, जनाब फारूक आजम हुक्मरान तो बाद में बने, लेकिन उनके जो इखलाकी रवैये थे, जो खबरगिरी थी, जो उसूल पसंदी थी, जो उनका अपना मुहासबा नफ्स था, वो तो सारी जिंदगी जारी रहा। हम समझते हैं ये काम सिर्फ हम हुक्मरान बनेंगे तब करेंगे, अपनी जिंदगी से काम लें। उम्र बीतती जा रही है, जो जवान थे वो बूढ़े हो रहे हैं, तंदुरुस्त थे वो बीमार हो रहे हैं, जिनके हाफजे मजबूत थे कमजोर हो रहे हैं। कितनी को देर हमने मंसूबे बनाने, अब अमली जिंदगी में आए, किरदार व अमल के साथ चीजों को सेंचे, आगे बढ़े। आज हम एक बुजुर्ग के साले सवाब के लिए आए हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो अकेले दुनिया से गए हैं, बाकी किसी ने जाना ही नहीं, हम सब ने भी जाना है। इसलिए अमली जिंदगी अब तो ये है कि जो सीखा है उस पर अमल शुरू कर दें, और आज से नहीं अभी से फौरन अपनी जिंदगी में अमली तब्दीलियां लाएं, वरना ठीक है वो स्टेटस रहेगा जो आप मोबाइल पे लगाते हैं, फिर वो स्टेटस जो बंदे का शरई तौर पर और इखलाकी तौर पर होना चाहिए वो कभी नहीं बनेगा। इसलिए मोबाइल के स्टेटस से बाहर निकलो, इखलाकी स्टेटस चेक करो कि हमारा क्या है, रवैया क्या है, उस पर अपनी जिंदगी को लगाएं।